एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 1% से ज्यादा जो मौतें होती हैं वो सुसाइड की होती हैं, और वो सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। और ऐसा जैसा ही हमें दिखने को मिला, जब 12वीं क्लास का रिजल्ट आता है तब भी एक बच्चे की एक बुक रिपेयर होती है, वो अपनी जान दे देता है। उसके बाद कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे जीडीसी डोडा के अंदर, वहां पर भी एक अपनी बच्ची लापता है, अपनी जान दे देती है। कोई यह जराए से खबर है अभी तक के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि उसने चिनाब के अंदर छलांग मारकर अपनी जान दे दी। क्या इंसान की जान इतनी सस्ती है कि अगर एग्जाम में किसी का अनफेयर मीन्स होने के बाद वो अपनी जान दे देता है? क्या इंसान की जान इतनी सस्ती है कि एक किताब रिपेयर होने के बाद वो इंडिविजुअल, वो एस्पिरेंट्स ये समझता है कि मेरी दुनिया खत्म हो गई है? क्या यही एजुकेशन है? अगर ये एजुकेशन है तो इसको मैं जहलियत कहूंगा, इसको मैं इग्नोरेंस कहूंगा। एजुकेशन का मतलब, अगर कुरान से पूछोगे कि एजुकेशन क्या है, तो कुरान चिल्ला चिल्ला कर कहेगा एजुकेशन का मतलब मिनल जुल्मात इलल नूर। एजुकेशन का मतलब वो चीज है जो आपको अंधेरे से, जो आपको डार्कनेस से खींच कर एक एनलाइटमेंट की तरफ ले जाती है, जहां पर आपके पास नूर आ जाता, जहां पर आपके पास रोशनी आ जाती है। अगर हिंदू माइथोलॉजी से बात करें तो वहां पर जो एजुकेशन है, एजुकेशन को लाइट के साथ सिग्निफाई किया गया है। दैट मीन्स कि एजुकेशन का मतलब रोशनी पहुंचाना है। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसकी मैं क्या ही मिसाल दूं, टोटली एक फ्लॉप एजुकेशन सिस्टम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम मार्क्स पर फोकस कर रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सोसाइटी में रिस्पेक्ट मार्क्स के बेसिस पर दी जा रही है। क्लासरूम में बच्चों का जो फोकस किया जा रहा है वो मार्क्स पर दिया जा रहा है। स्कूल्स में फोकस मार्क्स पर किया जा रहा है। क्या एक ही मार्क्स ही एक पैरामीटर है जिस पैरामीटर से आप किसी भी इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस जान पाओगे? जब एक बच्चा क्लास में होता है तो क्या उन सब बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा, क्या कोई और बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हो सकता? क्या दूसरे फील्ड, किसी और फील्ड में वो बच्चा अच्छा नहीं हो सकता? क्यों हमने ये मार्क्स का बोझ अपने सर पे लिया है? क्यों टीचर्स ने ये मार्क्स का बोझ सर पे उठाकर इन बच्चों पर इंपोज कर रहे? क्यों सोसाइटी ये चीज नहीं समझ? क्यों पेरेंट्स ये चीज नहीं समझ? क्यों हमने इस एजुकेशन को जॉब के साथ जोड़ा गया है? एजुकेशन जॉब के साथ नहीं है। एजुकेशन एक दूसरी चीज है, जॉब एक दूसरी चीज है। लेकिन हमने एजुकेशन को जॉब्स के साथ जोड़ा गया है। हम बच्चों को यह बताते हैं अगर तुम्हारे पास 99% मार्क्स नहीं है, तुम इस दुनिया में सर्वाइवल नहीं कर सकते। ये कौन सी सेल्फिश बातें हैं? ये कहां का ज्ञान आप दे रहे हो इन बच्चों को? क्या आपने इन बच्चों को क्लासरूम्स में जो टीचर्स हैं, ये टीचर्स का भी फेलियर है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है, ये हमारे स्कूल्स का फेलियर है, स्कूल्स मैनेजमेंट का फेलियर है? क्या हमने इस वक्त भी उन बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ पे बात की? जी, हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई। क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेंटल हेल्थ पर, बताइए मुझे कोई सा एक सा चैप्टर है जो आपने ऐड किया होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस पर मेंटल हेल्थ की बात की हो? कोई चैप्टर नहीं मुझे दिखा। चाहे मैं सोशल साइंसेस की बात करूं, मुझे नहीं दिखा कहीं पर भी कि मेंटल हेल्थ पर कोई टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। क्यों नहीं मेंटल हेल्थ को समझा जा रहा है? क्यों भारत में वो एक अंग्रेजों की तरह एक बापूस पैदा करने के लिए जा रहे हैं कि हमें क्लरिकल डेवलपमेंट चाहिए, हमें क्लर्क चाहिए? क्यों ना हम इंटेलेक्चुअल पैदा कर पा रहे हैं? कैसे हम इंटेलेक्चुअल को पैदा करें? क्योंकि हमने उनको किताबों से बाहर की दुनिया ही कभी नहीं दिखाई। हमने उनको उन किताबों के अंदर उन दो पेजेस है, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, उसके बीच में हमने बच्चों को रखा है। कितनी उनकी क्रिएटिविटी बढ़ने पर हमने फोकस किया है, कितनी उनकी एनालिटिकल थिंकिंग हमने डेवलप की है, कितना हमने उनको क्रिटिकल चीजें बताई हैं कि जिससे वो बच्चा क्रिटिकल होगा। सुसाइड तो वही करेगा, जान तो अपनी वही देगा जो बच्चा क्रिटिकल नहीं है, जो बच्चा एनालिटिकल नहीं है। वही बच्चा कल डिप्रेशन में जाएगा जो बच्चा क्रिटिकल नहीं है, जो बच्चा एनालिटिकल नहीं है। स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशर, प्रेज किया जाता है उन बच्चों को जो 90, कीजिए प्रेज,
बहुत अच्छा है, उन्होंने 90% मार्क्स लाए, उन्होंने 90 अबव परसेंट मार्क्स लाए, प्रेज कीजिए उन बच्चों, लेकिन उस बच्चे को भी तो प्रेज कीजिए जो पास हुआ है। उस बच्चे को भी तो प्रेज किए। 2 बुक्स रह गई, 3 बुक्स रह गई, क्या 1 साल आपकी जिंदगी पूरी खत्म कर देगा? बहुत साल है जिंदगी के, बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। अपनी जिंदगी को वैल्यू देना स्टार्ट किया, आप इस टाइम को वर्थ समझे, इस लाइफ को वर्थ समझे। ये तुम्हारे पास गिफ्ट है, इस गिफ्ट को इस तरह से नहीं गंवाना है। हमारे स्कूल्स में जितने भी टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको सोचना होगा इस बारे में। एक उस फ्यूडल माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली टीचर फ्यूडल माइंडसेट्स के हैं। 90 to 99% जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, सब फ्यूडल माइंडसेट के हैं। जिस तरह से हमारे पुलिस वो कहते हैं कि ब्रिटिश टाइम के स्टाइल में वर्किंग कर रहा है, और हमारा मैं 101% श्योर हूं, हमारे चाहे स्कूलिंग मैनेजमेंट हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे लेक्चरर्स हो, चाहे प्रोफेसर्स हो, वो उसी फ्यूडल माइंडसेट के तहत आते हैं। छोड़िए ये फ्यूडल माइंडसेट, एक बार बच्चों के साथ बात तो कीजिए, उनका इंटरेस्ट कहां पर है, वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में। व्हाई यू आर इम्पोजिंग योर आइडियाज, व्हाई यू आर इम्पोजिंग योर डिजायर, जो आपका सपना है वो आप अपने बच्चों उसमें कैसे देख रहे हो। जो पेरेंट्स जो खुद नहीं कर पाए, किसी मासी का लड़का, किसी ताऊ का लड़का, सिविल सोसाइटी में कोई और लड़का वो डॉक्टर बना, आपने अपने बच्चे को इतना प्रेशराइज किया, बच्चे आप भी डॉक्टर बनो। उसका बच्चा इंजीनियर बना, आप क्यों नहीं इंजीनियर बन रहे हो। उसका बच्चा किसी और फील्ड में एक्सेल किया, आप क्यों नहीं बन। उसका बच्चा केएस बन गया, आप क्यों नहीं बन रहे हो। उसका बच्चा आईएएस बना, आप क्यों नहीं आईएएस बनते हो। हमने इतना पैसा आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है, हमने आपको अच्छे स्कूल में, भाई उसकी वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो वहां पर कर सके। उसको एक फ्री थिंकिंग का एनवायरमेंट दीजिए। जब आप उसको फ्री थिंकिंग का एनवायरमेंट दीजिए, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उसमें उस फील्ड में बच्चे को एक्सेल करना चाहिए। स्कूल्स में इंपोज क्या है, हमारे स्कूल्स में एजुकेशन, एजुकेशन के नाम पर क्या दिया जा रहा है, रट्टा दिया जा रहा है। उनको पढ़ाया जा रहा है कि आपको ये बुक याद करनी है, अब टेस्टों पर टेस्ट, एग्जामों पर एग्जाम। कहां पर उन बच्चों के पास इतना मौका है कि वो बच्चे क्रिटिकली सोचे, वो सोच सके, वो समझ सके चीजों को। उनको तो एग्जाम प्रेशर से ही कभी हमने बाहर नहीं आने दिया। कितनी हमारे स्कूल्स में डिबेट होती है, कितने हमारे स्कूल्स में सेमिनार्स होते हैं, जहां पर उन बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग की जाए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर एक धोखा दिया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान को। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर सकीना इत्तू से कि मैम, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही, आप एक चैप्टर इंक्लूड कीजिए ना हर सब्जेक्ट में, मेंटल हेल्थ पे बात कीजिए। 9, 10, 11, 12, तो मैं कहता हूं आज के टाइम में तो 6 से ही एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के अंदर एक मेंटल हेल्थ पर बात की जाए, जहां पर बच्चों को मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ाया जाए, उनको समझाया जाए। क्या हमने बताया बच्चों को क्लासरूम्स में कि अगर आप फेलियर होगे तो उस फेलियर के साथ कैसे टैकल किया जाए। अगर आप कामयाबी पर पहुंचोगे तो उस कामयाबी पर आपको उस कामयाबी पर कैसे रहना है। कहां से हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा बना। वही आईएएस बच्चा जब एक प्रॉपर एक स्कूलिंग से आता, अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ता है, जब वो आईएएस बनता है, क्या वो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। क्या केएस जितने ऑफिसर्स हैं, क्या वो मेजॉरिटी कहीं करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। सबको पता है, समाज में हर किसी को पता है। क्या पुलिस में करप्शन नहीं, किस डिपार्टमेंट में करप्शन है, कौन है वहां पर। हमारे बच्चे हैं, हमारे साथी हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे बुजुर्ग हैं उस डिपार्टमेंट में, वहां पर करप्शन नहीं है। अगर वहां पर करप्शन है तो आप देखिए कि हम मॉरली कितने बैंकक्रप्ट हैं। हमें अपने मॉरल वैल्यूज पे बात करनी है, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में मॉरल वैल्यूज देना है, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में मेंटल हेल्थ पे बात करनी है। अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। शुक्रिया।